हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शंस। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4th क्लास 12th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन समझने से पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट समझना होगा। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ सकते हैं, समझ जाएंगे तो आपको ईजी होगा। तो आप ईजिली समझ जाएंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट देखो, हमने क्या लिया, हमने एक कॉइल ले ली। ऐसे ये कॉइल है, ऐसे यहाँ पे हमने इसको एक सेल के साथ या फिर बैटरी के साथ जोड़ दिया। ऐसे जोड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने एक कील लगा दी ऐसे, सो डैट कि हम इसको कंट्रोल कर पाएँ के। ठीक है, ये हमारा सेल है। देखो, ये हमारा P1 है, ये P2 है। पॉइंट ले रहे हैं हम। तो देखो, जैसे ही हमने इसको सेल्स के साथ अटैच किया और हमने इसको की को ऐसे कर दिया। ठीक है, की को अटैच किया, स्टार्ट की, मतलब हमने बैटरी से ऐसे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा इसमें। तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे देखो, फर्स्ट में करंट कैसे जाएगा, P1 to P2। ठीक है, P1 to P2 करंट फ्लो होगा। क्यों फ्लो हो रहा है करंट? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक बैटरी अटैच की है। ठीक है, ये बैटरी क्या कर रही है, हमें करंट दे रही है, जो क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है P1 to P2 पे। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो करंट एकदम से तो ऐसे नहीं होगा ना, भी हमने की को स्टार्ट किया और एकदम से उसकी वैल्यू ऐसे हाईएस्ट नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ऐसे स्टार्टिंग में देखो, वैसे पहले 0.1 होगा, फिर 0.2 होगा, फिर 0.3, ऐसे चेंज होता जाएगा ना करंट। तो करंट चेंज होगा, तो हमको पता है फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, जितना मतलब धीरे धीरे से करंट होगा। जब भी आपको पता है करंट किसको कहते हैं हम, फ्लो ऑफ करंट किसको बोलते हैं हम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। और आपको पता है भी जब भी चार्ज मूव करता है, चार्ज मोशन में होता है, वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो अब देखो, जो करंट है वो धीरे धीरे से वो आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे से उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। 0.1 से इंक्रीज होती जाएगी, धीरे धीरे से उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। जैसे ही उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि आपको पता है करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और अगर करंट की वैल्यू पहले 0 से स्टार्ट होगी, धीरे धीरे जैसे हम की को ओपन करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसका क्या मतलब है, फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज होगा। और जहाँ पर भी फ्लक्स चेंज होगा वहाँ पर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। और जो ये ईएमएफ इंड्यूस हुई है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो, जो करंट जा रहा था हमारा वो जा रहा है P1 से P2 की तरफ। पर जो करंट हमारी ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो कहाँ, वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, आपने पढ़ा है लेंज लॉ से भी, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो क्या हुआ, देखो, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, P2 से P1, P2 से P1। ठीक है, ये बात याद रखिए आप। पहले क्या थी, P1 से P2, उसके बाद क्या होगी, जो इंड्यूस हमारी ईएमएफ इंड्यूस हुई है सर्किट में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। वो कैसे आएगी, यहाँ पे होगी, ऐसे P2 से P1 की तरफ जाएगी। P1 से P2 की तरफ जाएगी तो क्या करेगी, उसके बाद आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा था, करंट इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, करंट को हमने इंक्रीज किया ना, पहले 0 था, हमने की को लगाया, अटैच किया, और क्या हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आपको पता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिंपली देखो, सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि हमारा, देखो, यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक ही वायर थी। ठीक है, हमने एक करंट दिया। ठीक है, हमने एक बैटरी से अटैच करके एक करंट हम इसको दिया, P1 से P2 गया। पर क्या किया इसने, अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर ली।
ठीक है, इसने क्या किया, अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर ली। वो जो ईएमएफ इंड्यूस किया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, क्या थी, एक ही कॉइल थी, उसने क्या किया, अपने अंदर इट सेल्फ प्रोड्यूस से ईएमएफ। ठीक है, इसको क्या हम बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमने पहले पढ़ा है, तो देखो ऐसे पढ़ रहे थे हम, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ऐसे यहाँ पे हमने की लगाई थी, बैटरी लगाई थी, यहाँ पे हमने की लगाई थी। तो देखो इसमें क्या था, वो P1 से पहले, देखो पहले हमने की को ऑन किया था, की को ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट ऐसे जा रहा था। ठीक है, करंट जा रहा था पहले P1 टू P2, और इसमें क्या हुआ, करंट इंक्रीज होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या हुआ, उसकी वैल्यू में चेंज हुआ और फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था और उसकी डायरेक्शन थी P2 से P1। ठीक है, P2 से P1 होती है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है, और जैसे ही हम स्विच को, की को ऑफ कर देते हैं, की को ऑफ करते हैं, तो की को ऑफ करने से क्या होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा, करंट के मतलब बंद हो जाएगा। करंट बंद तो होगा पर वैसे तो एकदम से तो नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे से होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने से क्या होगा, हमारा जो फ्लक्स है, ठीक है, जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, P1 से P2। ये आप याद रखना। ठीक है, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा P1 से P2 हो जाएगी। क्यों, और जो ये ईएमएफ है, ये इसकी वैल्यू को कभी कम नहीं होने देगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो इसको इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी, इसको डिक्रीज़ करेगी। अगर ये डिक्रीज़ हो रही है तो इंड्यूस ईएमएफ इसको इंक्रीज़ करना चाहेगी, इसकी वैल्यू को। तो इसको हमेशा कभी भी मिनिमम वैल्यू से ज़ीरो नहीं होने देगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को। ये बात आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इसको हम L से डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। तो हमको पता है कि फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्लक्स से होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। जो हमने करंट सर्किट में फ्लो करता है, हमने अभी देखा था, अभी करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होती है। तो फ्लक्स चेंज होना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, करंट के भी हो गया। जैसे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के होता है, वैसे ही वो करंट के भी होता है। देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइए, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। हमने कांस्टेंट लगा दिया Li। ये जो L है, ये क्या है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं आप उसको। अब देखो इसमें से हम L की सिंपल फाई आ गया, हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई, और हमको पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, वी नो दैट। ठीक है, फैराडेज सेकंड लॉ इज इक्वल टू -d∅/dt। ठीक है, अब देखो फाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं हम। फाई की वैल्यू पुट कीजिए, -d/dt Li। ठीक है, L कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आएगा -L/di/dt। और हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और हम करके रहे हैं, हम L की वैल्यू को फाइंड करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से, देखो इसको इक्वल टू E लिखेंगे। इस इक्वेशन से हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो जो di/dt है, इसको ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में,
ये माइनस भी उधर चले जाएगा, ये आ गया ऐसे di/dt। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ एंड करंट। तो देखो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट भी देख लीजिए आप। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, ठीक है, यूनिट होती है हेनरी, हेनरी, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं और वेपर पर एम्पियर, और वेपर पर एम्पियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो हमने देखो क्या लिया है, हमने एक सोलेनॉइड लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने उसका बैटरी के साथ अटैच कर दिया है, यहाँ पे हमने की लगाई है, की इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे कि हम इसको करंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें पता है कि सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इज इक्वल टू V इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। और हमें पता है कि स्मॉल एन किसके इक्वल होता है, कैपिटल एन अपॉन एल। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एल क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स मतलब कितने टर्न्स हैं, ऐसे कितने टर्न्स हैं, ठीक है। तो देखो सोलेनॉइड कुछ इस फॉर्म से, इस फॉर्म में होता है, इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। सिंपल सी है, वो एक वायर ले लीजिए, आप उस वायर को ऐसे आले इसको ऐसे लपेट लीजिए, ठीक है। तो लपेट के वो चूड़ी की फॉर्म में बन जाएगा, जैसे हम ऐसे इसको देख सकते हैं, देखो ऐसे इस फॉर्म में होते हैं वो, देखो ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे अटैच कर दीजिए एक दूसरे के साथ। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक सोलेनॉइड का काम कर रहा है। और एन क्या है, हमारे नंबर ऑफ टर्न्स, एल क्या है, इसकी लेंथ, कितनी लेंथ का हमारे पास सोलेनॉइड है। उसके बाद देखिए आप, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इतनी होती है म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। आई क्या है, करंट। अब हमने पढ़ा है कि फाई मैग्नेटिक फ्लक्स किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के, और हमने अभी लिखा था ये, इसको हम लिख सकते हैं एल आई, ठीक है। एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी हम इसको बोलते हैं। उसके बाद हमको पता है कि फ्लक्स किसके इक्वल होता है, वी ए कॉस थीटा के। यहाँ पे हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, जीरो, सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो इसको लिख सकते हैं हम वी ए। और यहाँ पे हम n नंबर ऑफ टर्न्स लेके चल रहे हैं, तो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखो हमने b की वैल्यू निकाली है सोलेनॉइड के लिए, मैग्नेटिक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती है, ये हमने यूनिट 3 में पढ़ा है, ठीक है। तो देखो ये इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, फाई इज इक्वल टू v की वैल्यू पुट की, वी एन आई अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई ए इंटू एन। तो हमारे पास वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन स्क्वायर हो जाएगा आई ए अपॉन एल। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। एक हमारे पास ये इक्वेशन है, देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको क्या मिलेगा, देखो एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन एल, ठीक है। हमने एल की वैल्यू निकालनी है, तो देखो आई इधर भी है, आई उधर जाके कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे करते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन आई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आई के साथ आई कैंसिल हो गया, अपने को हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। लेकिन अगर ये है एक्सप्रेशन फॉर एयर, ठीक है, म्यू क्या है, इंडेक्स होता है, इंडक्टिव इंडेक्स होता है
ये है एयर के लिए। अगर हम इसके एयर के अलावा कोई और मीडियम ले रहे हैं, लाइक वैक्यूम ले रहे हैं, कोई और मीडियम ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा देखियो। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, L इज इक्वल टू, देखो ये है एयर के लिए म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L, ये है फॉर एयर, ठीक है। फॉर मीडियम अदर देन एयर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू म्यू m n स्क्वायर A अपॉन L, ठीक है। तो म्यू m हमें पता है किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इक्वल होता है म्यू r इज इक्वल टू म्यू n अपॉन म्यू नॉट। यहाँ से हम म्यू m की वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू m इधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास म्यू m आ जाएगा म्यू r म्यू नॉट। वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो हमारे पास L आ जाएगा म्यू r म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गए, देखो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये तीनों एक्सप्रेशन किसके लिए है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। ये है तब जब हम मीडियम क्या कर रहे हैं, हम एयर यूज़ करेंगे। अगर हम एयर के अलावा कोई और मीडियम यूज़ करना चाहें तो हम ये इसको इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इस इक्वेशन को यूज़ कर, दोनों में से कोई एक को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मीडियम में हम किसी भी सोलेनॉइड की हम सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।